जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश का देवास जिला सुर्खियों में है और उसकी सुर्खियों में रहने का कारण है दोस्तों जो पवन ऊर्जा संयंत्र होते हैं उसमें प्रयोग किए जाने वाली जो ब्लेडें होती हैं या जो पंखुड़ियां होती हैं दोस्तों वे बांस की सहायता से बनाई जा रही हैं। और दोस्तों ऐसा पहला प्रयोग जो सफल हुआ है वह अपने देवास की ही एक कंपनी है जिसे डेनमार्क में दोस्तों रिसर्च में सफलता मिली है। तो उसे लेकर ही दोस्तों जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं वह इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो चलिए ठीक है, हम इसे शुरू करते हैं दोस्तों। जब यहां पर हम देखें कि भाई सबसे पहला प्रश्न क्या हो सकता है हमारे लिए इस टॉपिक से करंट के लिहाज से, तो यहां पर दोस्तों हमें देखने मिलता है कि जो देवास जिला है मध्य प्रदेश का, यहां पर बांस की दोस्तों जो ब्लेडें हैं, ठीक है, वो किससे बनाई जा रही हैं? बांस से बनाई जा रही हैं और इनका प्रयोग किया जाएगा पवन ऊर्जा संयंत्रों में पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए। और इसे लेकर सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों यहां की एक कंपनी है बांस उत्पादक, उस कंपनी का नाम है दोस्तों आर्टिशन कंपनी। तो आर्टिशन कंपनी को, जो कि बांस उत्पादक कंपनी है दोस्तों, इसे सफलता मिली है एक रिसर्च में डेनमार्क में। और तब जाकर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आता है और वह यह है दोस्तों कि यह ऐसी पहली कंपनी है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यह ऐसी पहली कंपनी है दोस्तों जो टेक्नोलॉजी में बांस का प्रयोग करने वाली है, ठीक है, दुनिया की पहली कंपनी है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, तो यहाँ आपका ये क्लियर होता है। इसके बाद हम यदि बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि आगे क्या है महत्वपूर्ण हमारे लिए किसी एक एग्जाम के लिहाज से, तो वह है दोस्तों डेनमार्क के साथ एक करार। यह करार है 100 पंखुड़ियों का, 100 पंखुड़ियों का यहाँ पर एक करार हमें देखने मिल रहा है। अब सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो ये उठता है कि आखिर क्या हुआ जो बांस का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि इसके पहले दोस्तों बांस का प्रयोग नहीं किया जा रहा था, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी? तो इसमें हमें देखने मिल रहा है जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो विशेष है। और इन विशेष में दोस्तों जब हम देखते हैं तो यहाँ हमें देखने मिलते हैं सबसे पहले लागत, मजबूती और वजन। तो यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पर मजबूती से, तो मजबूती में हमें देखने मिलता है दोस्तों कि जो हम पहले यूज कर रहे थे यानी फाइबर दोस्तों 4 वर्ष तक सर्विस दे रहा था, जबकि बांस की सर्विस लगभग 40 वर्ष तक की है। तो एक तो ये यहाँ पर एक प्रमुख बिंदु है, ठीक है, मजबूती। दूसरा यदि हम बात करें लागत को लेकर के, तो लागत हमें देखने मिल रही दोस्तों कि जहां फाइबर की जो ये ब्लेड है या प्लेटें हैं जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से, तो ये जो ब्लेड हैं जिन्हें हम पंखुड़ी भी कह सकते हैं, तो दोस्तों इनका जो लागत थी वो लागत थी 3 ब्लेड की 3 करोड़ रुपए, यानी यहां हमने देखा कि लगभग 1 ब्लेड की लागत है 1 करोड़ रुपए। और जब हम बांस का प्रयोग इसमें कर रहे हैं तो हमें यहां पर सीधे सीधे दोस्तों 15% का फायदा हो रहा है, यानी कि 15% हमारी लागत कम आने वाली है। तो एक ये भी एक प्रमुख बिंदु है और प्रमुख कारण है जो हम बांस का प्रयोग करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं वजन को लेकर दोस्तों यहाँ पर, तो वजन में भी आप पाएंगे कि फाइबर की पंखुड़ियां जो होती हैं दोस्तों वो लगभग 100 से 150 टन की थी, ठीक है। और जब हम बांस का प्रयोग यहाँ पर करेंगे तो हम पाएंगे दोस्तों यहाँ पर कि बांस के प्रयोग से 25% के इस वजन में हमें कमी देखने मिलती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों जिस कारण से बांस का ये रिसर्च किया गया और अंततः इस रिसर्च में सफलता मिली है डेनमार्क में हमारी प्रमुख बांस उत्पादक कंपनी आर्टिशन कंपनी को। यदि हम बात करें दोस्तों इस कंपनी से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो यहां पर हमें देखने मिल रहा है कि इस कंपनी के सीईओ से प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। सीईओ का हमें नाम देखने मिलता है देवोपम मुखर्जी, ठीक है, देवोपम मुखर्जी। इसे भी याद रखना बहुत आसान है। याद रखने का तरीका है दोस्तों, जैसे ही हमने देखा देवास, ठीक है, हमें एक नाम जो यहाँ पर देखने मिला देवास में दोस्तों हमें देव शब्द मिल रहा है और इसी देव शब्द को यदि हम लिंक करें यहाँ पर तो हमें मिलता है दोस्तों देवोपम मुखर्जी। तो ये हमारा यहाँ पर एक क्लियर होता है। दूसरा दोस्तों यदि हम ये याद रखना चाहें कि हम आंसर कैसे चयनित करेंगे, ठीक है, तो हम ऐसे ही चयनित कर सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा देवी देवताओं का स्थल है दोस्तों वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? वहां पर हम अपने वानस्पतिक चीजों का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम फूल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं इत्यादि, तो वैसे ही हमारे देव का स्थल है देवास, ये हम सिर्फ और सिर्फ हम लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारा देव का स्थल है देवास, तो हमने कहा कि भाई बांस जो है हम कहां से जोड़ देंगे? अपने देव के स्थल से जोड़ेंगे। तो देवास में आप बांस जोड़ देंगे दोस्तों और इसके बाद देवास से ही आपका एक और लिंक होगा देवोपम मुखर्जी। तो यहां पर ही आपका सीईओ का नाम कंप्लीट होता है। आगे यदि बात करें दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण जो तथ्य है या खास बात है इस पूरी प्रक्रिया की, वो हमें यह देखने मिलती है दोस्तों कि डेनमार्क में जैसे ही रिसर्च सक्सेस होती है, ठीक है, जैसे ही इन्हें सफलता मिली, सफलता किसे मिली? सफलता मिली है दोस्तों देवास की इस बांस उत्पादक कंपनी आर्टिशन कंपनी को। जब इसमें सफलता मिली, ठीक है, जब ये रिसर्च पूरी हुई, इसके बाद डेनमार्क ने जैसे ही 100 पंखुड़ियों का करार किया, ठीक है,
यह करार दोस्तों करते ही यहाँ पर एक खास बात जो निकल करके आई वो ये है दोस्तों, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण कैसे आप देखेंगे, ये ब्लेड बनाने का जो कार्य है ये 2000 महिलाएं कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर पुरुष बिल्कुल भी नहीं है इन कार्यों को लेकर के, यानी कंपनी ने ये जो जिम्मेदारी सौंपी हुई है दोस्तों वो 2000 महिलाओं को सौंपी हुई है। तो यहाँ पर आपको महिला सशक्तिकरण की भी एक झलक देखने मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लगभग सारे महत्वपूर्ण तथ्य कंप्लीट होते हैं। यदि हम इसे एक बार पुनः एक सरसरी निगाह से देखें दोस्तों, तो हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है कि जो महत्वपूर्ण होगा वो ये होगा कि भाई उस बांस उत्पादक कंपनी का नाम पूछा जा सकता है, और वह नाम है दोस्तों आर्टिसन कंपनी। पुनः यदि हम एक बार फिर से रिपीट करें तो आपको यहाँ पर बता दें, दुनिया की यह ऐसी पहली कंपनी है। कौन सी कंपनी दोस्तों? आर्टिसन कंपनी। दुनिया की यह ऐसी पहली कंपनी है जो टेक्नोलॉजी में, तकनीकी में दोस्तों बांस का प्रयोग करने जा रही है, बांस का इस्तेमाल करने जा रही है। बात करें सीईओ की दोस्तों तो देवोपम मुखर्जी, जो कि हमने पहले ही देखा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहां पर और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों, तो डेनमार्क के साथ करार, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। और कितनी पंखुड़ियों का दोस्तों, तो पहले चरण में 100 पंखुड़ियों का यहां पर करार किया गया है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।